नमस्कार दोस्तों। क्या विस्की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है? क्या यह सच है कि विस्की पीना काफी ठीक है? तो इसके मैं आज फायदे बता बता रहा हूं। ये सिर्फ एक मिथक है। कुछ लोग कहते हैं कि विस्की पीने से हार्ट हेल्थ हो जाता है, हार्ट हार्ट हेल्दी हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और नींद अच्छी आती है, डाइजेशन अच्छा होता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। काफ़ी एंगेजिंग अट्रैक्टिव वीडियो होने वाला है ये। तो इसको जरूर पूरा अंत तक वीडियो देखें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो कुछ लोगों का ये मिथक है कि इससे हार्ट मजबूत होता है और इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और ब्लड वेसल्स जो है चौड़ी होती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आज बात करेंगे कि इससे होता क्या है। विस्की क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। ये स्मोकी डेप्थ होती है इसमें, और पीटेड स्कॉच टू द स्वीट और कार्मेल नोट्स ऑफ द वेल एज्ड बारबोन। ईच बॉटल इज ट्रीटमेंट ऑफ मेटिकुलस क्राफ्ट्समैन। Most distilleries जिस operate प्रकार on a से seasonal basis. कोई क्राफ्टमैन अपना वस्तुओं को बनाता है, उसी प्रकार से इस प्रकार विस्की बनाई जाती है। कई ग्रेन्स को लिया जाता है, फिर उनको ग्रेन्स को छाटा जाता है, फिर उनको अंकुरित किया जाता है, इसके बाद उनको पीसा जाता है और फर्मेंटेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। इसके बाद कई प्रोसेस करने के बाद भी एजिंग की जाती है। ये स्कॉटलैंड और यूके के नियमों के अनुसार होता है। और ये क्या है, विस्की एक एडवांटेज ये है कि ये कल्चरल और सोशल कनेक्शन भी इसके साथ है। विस्की क्या है, काफी प्राचीन सालों से ये है जो है ये एक ड्रिंक सोसाइटी में माना गया है और कल्चरल मौकों पर, सांस्कृतिक मौकों पर, मौके के समय ये जो है परोसा जाता है। इंडिया में भी कई समुदायों में भी, कई समाजों में ये प्रक्रिया प्रचलित है और कई समाजों में नहीं भी है। तो ये एक गिलास हम जैसे विस्की लेते हैं, उसका अलग ही फ्लेवर होता है, और दोस्त लोग मिलते हैं तो आपस में गिलास टकराते हैं, तो दोस्ती का भी बढ़ावा होता है। और इसके फैब्रिक कल्चर और रिच सोशल एक्सपीरियंस इससे होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या जो है पदार्थ होते हैं, क्या क्या इसमें, जैसे एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसे जो है अगर एक दृष्टि से सोचा जाए तो कई समाजों में सांस्कृतिक आकेषणों में ये परोसी जाती है। और ये सीमित, रिसर्च कहती है यदि एक सीमित मात्रा में लेने पर ये हमको जो है हमारा एचडीएल है वो काफी मात्रा में, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट न होने में ये मदद करता है। ब्लड क्लॉट होने का खतरा कम हो जाता है, दिल की बीमारी का जोखिम भी कम हो जाता है, ऐसी रिसर्च बताती हैं यदि सीमित मात्रा में लें तो। और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको एलिजिक एसिड बोलते हैं, जो और एक पॉलीफिनॉल हो जाता है। ये अपने फ्रूट के कई रस मिले होते हैं, ये शरीर को काफी लाभ पहुंचाता है। तो ये जो है सेहत के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करता है और सेल्स को डैमेज को ये बचाता है। तो ये एक वैल्यू ये हुआ, और ये एजिंग प्रोसेस को भी बढ़ाता है। अगर आप मॉडरेट ड्रिंकिंग लेते तो ये बेनिफिट हो सकता है। प्राचीन काल में भोजन के बाद थोड़ी मात्रा में दारू पीने का प्रचलन था, जिससे कि डाइजेशन की प्रक्रिया, हमारी खाना पचाने की, उनको ऐसा था कि इससे खाना पचता है, इसलिए जो है इसको लेना चाहिए, तो वो कई लोग लेते थे। अब असावधानी क्या है? असावधानी भी इसकी कई प्रकार है। जैसे दिस इज द वेयर साइंस गेट इंटरेस्टिंग। रिसर्च इंडिकेट विस्की कंटेन एंटीऑक्सीडेंट, नोटेबली एलिजिक एसिड एंड वेरल पॉलीफेनॉल,
वेरल जो होती है, ऑक वेरल होती है, उसमें पॉलीफेनॉल, उसमें डालने से कुछ पॉलीफेनॉल टाइप के कुछ सब्सटेंस इसमें आते हैं जो अपने फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। दीज कंपाउंड इज फाउंड इन द वेरियस फ्रूट्स, हैव बीन लिंक्ड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ऑफ द कंज्यूम्ड वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन, स्ट्रिक्ट मॉडरेशन। हार्ट हेल्थ में हम ये बोल सकते हैं, ये कंट्रीब्यूट लोअर रिस्क ऑफ द एजिंग और वेरियस प्रोसेस, और इवन रिसर्च इवन एक्सप्लोर द पोटेंशियल इंक्लूडिंग जो है ब्लेमिशेस एंड सप्रेसिंग मेलानिन प्रोडक्शन, और स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये काफी हेल्प करती है। ए स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीइंग कैन एक्ट एज ए रिलैक्सेंट, एक्ट एज ए अनरिसाइडिंग अनविडिंग आफ्टर द डिमेंसिंग डे। तो डार्कर साइड इसका डिसवांटेज, इसके डिसवांटेज के बारे में मैं बताता हूं कि इसका दूसरा पहलू क्या है जो इसको अपने को शरीर को जो है गड़बड़ करता है। तो मोस्ट ऑफ द क्रूशियल पॉइंट ऑफ द एल्कोहल कंजप्शन इज नॉट द सेफ लेवल ऑफ द एल्कोहल एडजस्ट इन द बॉडी। तो स्ट्रिक्ट हिंटेड बेनिफिट फॉर मॉडरेट ड्रिंकिंग। तो सबसे पहले हमें यही, उनको जो पीते हैं उनको 15 से 30 ml के बीच में उनको सलाह देना चाहिए कि ये इससे ज्यादा नहीं पिए। इससे क्या है, अगर लगातार कोई मॉडरेट ड्रिंक लगातार ड्रिंक पीता है तो इससे दिस इज द एल्कोहल इज द कार्सिनोजेन, तो इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। इसमें सेवरल तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। पहला हमने जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, माउथ है, ईसोफेगस है, कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकते हैं। और लिवर डिसीज में ये क्या करती है, ये लिवर अगर ज्यादा लेते हैं, लिवर जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है वो हो सकती है, पेनक्रियाटाइटिस होती है वो हो सकती है। ये दोस्तों इसको अदरवाइज न लें, इसमें ये चीजें सारी होती हैं। अगर उस पर आप डिपेंडेंसी रहे, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में ये क्या करते हैं, सेवरल क्रोनिक डिसीज मेंटली हो जाती है, जैसे रेगुलर हैवी ड्रिंकिंग लीड टू द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, मतलब उससे डिपेंड हो जाता है और एडिक्शन हो जाता है। और डिवास्टिंग पर्सनल सोशल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंस, उसके जो है सोशल सामाजिक गतिविधियां हैं वो भी गड़बड़ हो जाती हैं। अब रैपिड इंटॉक्सिकेशन एंड इंपेयर्ड जजमेंट, अगर कोई ज्यादा मात्रा में लेता है तो उसकी जो जजमेंट है वो सब गड़बड़ हो जाती है। तो वॉल्यूम अगर एक्सीड होता है हायर लेवल पे, और कई लेवल पे क्या होता है, विस्की का भी महंगी होती है, उसे फाइनेंशियल भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, उससे उसकी गरीब, वो अमीर से गरीब भी हो सकता है। तो इसमें रैपिड इंटॉक्सिकेशन इंपेयर्ड जजमेंट में हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक्सीडेंट होने का हाई रिस्क रहता है, और ड्राइविंग के समय कार से एक्सीडेंट हो सकता है, ये गिर भी सकता है, और कई जगह इंजरी भी आ सकती है, और पुअर डिसीजन मेकिंग भी ये हो सकता है, लीडिंग रिग्रेटेबल एक्शन एंड और लीगल ट्रबल भी हो सकती है, और आपके जो रिलेशनशिप है, स्टैंड रिलेशनशिप भी हो सकती है, मतलब झगड़े भी हो सकते हैं। और अधिक हैंगओवर लेने से, हायर कंसंट्रेशन, हायर हैंगओवर होने से इसमें जो कंजेनर्स होते हैं वो जो है इसको कंजप्शन को और जैसे लेते हैं तो और जो है ये बढ़ जाता है। डार्कर स्पिरिट लाइक विस्की कैन कंट्रीब्यूट द मोर सीवियर हैंगओवर। तो ये जो है कैलोरिक इम्पैक्ट ये होता है, कैलोरिक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कैलोरिक इम्पैक्ट ये होता है अधिक मात्रा में लेने से ये जो है वेट गेन भी होता है, कैलोरी अधिक बढ़ने से वजन बढ़ता है, इंडाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन हो नहीं पाता है, और फैट जमा होने लगता है। तो ये फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये है कि कई जो विस्की होती काफी महंगी होती है, कुछ समय तो पेशेंट उसको बियर कर लेता है जो पर्सन, और कुछ समय बाद वो अपने घर बर्तन सब कुछ बेचने लगता है, इसके बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटस खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेशन विस्की कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव, मेकिंग ए हैव ए डिले कंजप्शन और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंजप्शन फ्रॉम रिड्यूस द ओवर कंजप्शन। तो ये जो है इसके बारे में दोस्तों ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। आप क्या हो सकता है
लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर की सारी लिवर सिरोसिस होती है, पेनिकियाटाइटिस हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है। तो लिवर और जॉइंटिस हो सकती है, और लिवर पूरी तरह धीरे धीरे अगर लंबे समय तक लेते हैं तो लिवर डैमेज हो सकता है। वो आपको एसाइटिस, पूरे शरीर में सूजन आ सकती है, और आपकी कुछ समय बाद जो है आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये मुख्य प्रॉब्लम है, इसलिए इससे कम मात्रा में लें, और न लें तो ज़्यादा बेटर है। डॉक्टरी सलाह से तो मैं यही कहूँगा। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हुए। आपको दोस्तों ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लोगों में भेजें। एज ए डॉक्टर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि आपको ये